हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। मैं आप लोगों को मॉडिफाइड टूल बार के कमांड्स बता रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड बताऊंगा जिसका नाम है ओवरकिल कमांड। तो फ्रेंड्स, ओवरकिल कमांड आप यहाँ मॉडिफाई से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब होता है ओवरकिल कमांड। ओवरकिल कमांड को ही डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ओवरकिल कमांड्स का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है ओवरकिल। आपको पूरा पूरा टाइप करना है कीबोर्ड से ओवरकिल, या फिर आप ओवी लिखेंगे तो भी आपको ऐसा दिखा देगा, ओवी एंटर। तो फ्रेंड्स, ओवरकिल कमांड्स होता क्या है उसके लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक ऐसा रेक्टेंगल सिंपल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और एक मैं पॉलीलाइन से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। अगर आपके इस ऑब्जेक्ट में ओवरलैपिंग लाइंस है इस टाइप से, जैसे ये मैंने लाइन कमांड से इसके ऊपर एक, जब आप ड्राइंग बनाते हैं बड़ी ड्राइंग तो आपके बहुत सारे लाइंस ओवरलैप हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है, और उससे होता क्या है कि आपकी फाइल हैवी हो जाती है। तो फाइल हैवी होने से आपकी जो ड्राइंग है वो थोड़ा हैंग होके चलता है। तो आपके ऑटोकैड के ड्राइंग में ऐसी बहुत सारी ओवरलैप वाली लाइनें आ जाती हैं। तो आप उस लाइन को सीधा सीधा डिलीट कर सकते हैं, ओवरलैप वाली लाइंस को। उसके लिए कमांड्स है ओवरकिल कमांड। तो सबसे पहले हम यहाँ कीबोर्ड से ओवरकिल टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, और यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पूछेगा, ये इग्नोर वाले ऑप्शंस हैं, इसको हम अभी कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो ओवरलैप वाली लाइन जो बनी थी वो डिलीट हो गई है। ये मैं इसको मूव करके दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं, ये हमारी एक ओवरलैपिंग लाइन है, ये है, और इसी तरीके से हमारे पास ये ओवरलैप लाइन है। अगर इसको आपको डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा ओवरलैप ऑब्जेक्ट बन गया है, तो अगर इसको आपको डिलीट करना है तो आप ओवरकिल लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी वो ओवरलैप वाली लाइन डिलीट हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास ओवरकिल में और क्या क्या ऑप्शन है। ओवरकिल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको इग्नोर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उसकी प्रॉपर्टी को इग्नोर करके भी आप डिलीट करते हैं। तो वैसे ही मैं सबसे पहले आपको कलर बताता हूँ, लेयर बताता हूँ, लाइन वेट हो गया, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसा मैं बेसिक आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कलर, मान लो कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक कोई लाइन बनी है। अभी मैंने जो लाइंस बनाई थी वो सिंपल इस टाइप से लाइन बनी थी, इसमें कलर नहीं था, ये सेम लेयर में था एक। अब मान लो कि हमने एक लाइन यहाँ से कलर ले लेते हैं, जैसे ये रेड ले लिया मैंने, और यहाँ पे रेड लाइंस मैंने कलर वाली ऐसे कुछ लाइंस बना ली। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइनें बन रही है, और दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं ऐसा, और ऐसा मैं कुछ लाइंस बना लेता हूँ, ये ऐसा। अब हम इस पे ओवरकिल कमांड यूज करते हैं। तो मैं वापस से कमांड लिख देता हूँ, ओवरकिल, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और ओके करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइन बना था जो सेम कलर का, वो तो डिलीट हो गया, लेकिन ये कलर वाला जो ओवरलैपिंग वाली लाइन थी वो डिलीट नहीं हुई। उसके लिए आपको क्या करना है, ओवरकिल एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कलर लिखा है उस पर सिलेक्ट कर देना है। तो हमको ये भी इग्नोर करना है, हमको कलर भी नहीं देखना है, उसको भी हमको डिलीट करना है। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए, आपकी जो कलर वाली जो लाइन थी, ओवरलैप्ड जो लाइन थी, वो भी डिलीट हो गई। इस ऑब्जेक्ट में भी आपको दिखा देता हूँ ये मैं करके। ये हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये कलर में है और ये ओके। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो कलर वाली जो लाइंस थी ओवरलैप थी वो भी डिलीट हो गई। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई दूसरा लेयर का कोई ऑब्जेक्ट है वो ओवरलैप्ड है, अगर
तो उसको कैसे करेंगे? तो ये होता है लेयर वाला टूल बार। यहाँ पे ऐसा डीडी के नाम से एक बना हुआ है, या लेयर कमांड के लिए आप जाएंगे तो LA शॉर्टकट होता है और एंटर करेंगे। तो यहाँ से आप उस लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने एक नया लेयर बनाया है, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ अभी। ये मैंने ऐसे नाम चेंज कर दिया, उसका एक कलर दे दिया। अगर आपके पास कोई लेयर वाला ऑब्जेक्ट है और वो ओवरलैप्ड है, तो उसको ओवरकिल में कैसे यूज करना है ये बताता हूँ मैं। अभी मैंने ये लेयर लिया, यहाँ से बाई लेयर कर देता हूँ और इसके ऊपर एक ओवरलैप लाइन बना देता हूँ लेयर में। आप देख रहे हैं कि ओवरलैप का जो लाइन बन रहा है वो मेन ऑब्जेक्ट के नीचे बन रहा है, लेकिन ये एक दूसरे से ओवरलैप है ही। ये ड्रॉ ऑर्डर में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ड्रॉ ऑर्डर का भी ऑप्शन रहता है। तो ये इस टाइप से होगा। ड्रॉ ऑर्डर के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, DR एंटर करना है और B एंटर करना है बैक। तो आप देख रहे हैं कि लेयर वाली ऐसे लाइन बन गई। आप जब भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसका लेयर बता देगा। जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये लेयर का ये 0 लेयर में है, कलर में बाई लेयर में बना है, मतलब 0 कलर में उसका बना है, व्हाइट कलर है जो। वैसे अगर इस लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे पर्पल कलर को, तो ये आप दिखा देगा कि ये लेयर का नाम है और उसका बाई लेयर जो हमने कलर लेयर का नाम दिया था। अब इसके ओवरलैप को हमको हटाना है, तो हमने ओवरकिल कमांड दे दिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे पहले कलर था, लेयर पे टिक नहीं है, ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि ये डिलीट नहीं किया। वापस से OV कमांड यूज करता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर। अब मैं यहाँ पे लेयर पे भी टिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब लेयर वाली लाइन जो ओवरलैप थी वो भी डिलीट कर दी गई है, वो भी डिलीट हो जाता है। तो आपको इग्नोर करना है कि लेयर वाली लाइन को भी आप डिलीट कर दो इस टाइप सा। ये OV एंटर किए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, एंटर। देखो यहाँ पे कलर लेयर दोनों ही ऑन है। कलर को ऑफ भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको लेयर से मतलब है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा लेयर वाला भी ओवरलैप जो था वो डिलीट हो गया। वैसे ही हमारे पास लाइन वेट वाले लाइंस के लिए भी है ओवरकिल का ऑप्शन। मान लो कि हमने एक लाइन बनाया है इस टाइप सा। चलो अभी लेयर में लाइन नहीं बनाते, अब हम करते हैं कि 0 लेयर में ही काम करते हैं। तो ये हमारा लाइन है जैसे 0 लेयर में, वापस से मैं इसको 0 कर देता हूँ। एक और लाइन बना लेता हूँ 0 लेयर में, एक लाइन बना लिया, एक लाइन बना लिया। अब इस लाइन को हम थोड़ा लाइन वेट दे देते हैं, इसकी विड्थ दे देते हैं। यहाँ से मान लो ये मैंने दे दिया। ये लाइन वेट ऑन है अभी इसलिए दिख रहा है। अगर आपके पास लाइन वेट ऑफ करना है तो LW करके यहाँ से एंटर करेंगे तो आपको लाइन वेट का ऑप्शन आएगा, डिस्प्ले को हटा देंगे। तो इस तरीके से आप लाइन वेट जो है लाइन का वो ऑन ऑफ कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए। तो ये अभी ऑफ हो गया है, आपका डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है लाइन वेट। हमने जैसे यहाँ पे एक लाइन लिया, यहाँ से लाइन वेट लेके सिलेक्ट कर लिया, बट इसका लाइन वेट नहीं दिखा रहा है अभी। तो लाइन वेट के लिए LW एंटर करेंगे और यहाँ से डिस्प्ले लाइन वेट कर देंगे तो ये दिखाएगा। वैसे मैं एक लाइन यहाँ बना लेता हूँ, ये दोनों का लाइन वेट दे देता हूँ मैं ये। अब इस पे हम, अब ये भी एक ओवरलैप्ड लाइन है, अब इस पे हम ओवरकिल कमांड यूज करते हैं। OV एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंटर करके ओके। तो आप देखेंगे कि ये डिलीट नहीं किया, ओवरलैप को हटाया नहीं, ओवरकिल नहीं किया। वापस से हम कमांड लिए ओवरकिल। अब मैंने यहाँ पे लाइन वेट का जो ऑप्शन है ये ऑन कर दिया, मतलब लाइन वेट वाली लाइन को भी आपको ओवरलैप करना है, इसको भी इग्नोर कर दो, डिलीट कर दो। ये मैं ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे कि अब ओवरलैप वाली लाइन भी जो है लाइन वेट वाली वो भी डिलीट हो गई। आपको ओवरकिल कमांड लेना है, OVERKILL एंटर करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और ये इस पर टिक है, ये ओके। तो आप इस तरीके से किसी भी लाइन को ओवरकिल कमांड यूज करके अपनी जो फाइल है, जब हम ड्राइंग्स बड़ी बनाते हैं, जब हमारी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनती है प्लान एलिवेशंस वगैरह की, तो हम ऑब्जेक्ट इधर से दूसरे ड्राइंग से कॉपी करके लाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना ओवरलैप्ड हो जाते हैं। ओवरलैप
होने से ये होता है कि एक लाइन के ऊपर 3-4 लाइन आ जाती है और उससे हमारी फाइल हैवी हो जाती है। तो वो हमारा ऑटोकैड फिर हैंग होके चलता है, रुक रुक के चलता है, अटकता है, फ्री नहीं होता है। उस तरीके से अगर हम ओवरकिल कमांड का यूज करेंगे तो हमारे ओवरलैप्ड लाइन डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, उससे हमको सर्च करने की जरूरत नहीं है। वो बता भी देता है कि कितने नंबर ऑफ ओवरलैप लाइन डिलीट भी हो रहे हैं। जैसे आपको सिंपल मैं एक बार यहाँ पे और दिखा देता हूँ। ये मैंने ओवरलैप्ड लाइन बनाया, इस ऑब्जेक्ट में मैंने देखो कि 1 2 और 3 लाइन ओवरलैप्ड है ना। आप ओवरलैप ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए मॉडिफाई से भी जा सकते हैं। ये डिलीट ऑब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, ये मैं हटा देता हूँ, अभी इससे लेन देना नहीं है, और ये ओके किया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ नीचे डैशबोर्ड में कमांड लाइन के पास 3 ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स और सेगमेंट डिलीटेड। तो इस तरीके से आपको बता देता है कि आपके कितने ओवरलैप्ड लाइन थे वो डिलीट हो रहे हैं। तो जब आप बड़ी ड्राइंग में काम करेंगे और उसको पूरा एक साथ डिलीट करेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर के ऑब्जेक्ट्स को डिलीट किया ऐसा करके बताएंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन है। मान लो हमारे पास एक सीधी लाइन है ऐसी, और वो लाइन ऐसे दूसरे से ओवरलैप्ड है। ये भी एक तरीके से ओवरलैप हुआ, हमारी लाइन इतनी है, दूसरी लाइन यहाँ से है, ये ओवरलैप्ड है। इसमें भी हम ओवरकिल लेते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। मैं ये वाले ऑप्शंस को हटा देता हूँ। अब देखते हैं कि कॉम्बाइन को लीनियर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पार्शियल ओवरलैप, इसको मैं ऑन करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन था ओवरलैप था वो वहां से हटा के अब एक लाइन बना दिया है। तो आप इस तरीके से भी ओवरलैप जो लाइन है उसका भी यूज कर सकते हैं। ये आप एक बार डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं कि ये छोटा नहीं करता है, ओवरलैप वाली लाइन को हटा देता है। ये इतना इसका लेंथ है। अब मैं इसको ओवरलैप वाले देखो, एक लाइन हमारी इतनी बड़ी है और दूसरी लाइन इतनी बड़ी है, तो इतना पार्ट हमारा ओवरलैप है। तो हम ओवी एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम ऑप्शन में ऑन रखेंगे इसको, कॉम्बाइंड कोलिनियर ऑब्जेक्ट दैट पार्शियली ओवरलैप, इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये इतना ही है, लाइन का लेंथ कम नहीं किया, लेकिन जो ओवरलैप वाला सेगमेंट था वो उसको हटा के एक सिंगल लाइन कर दिया। वैसे फ्रेंड्स हमारे पास अगर एंड टू एंड लाइन है, जैसे एक लाइन ऐसा है और दूसरा एंड से एक और लाइन बना है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसके लिए भी ओवरकिल के थ्रू हम इसको एक सिंगल लाइन में यूज कर सकते हैं। दो लाइन अलग अलग है, हमने ओवरकिल कमांड लिया, यहाँ पे देखो कंबाइन का ऑप्शन मिल जाता है, कंबाइन को लीनियर ऑब्जेक्ट व्हेन अलाइन एंड टू एंड, अलाइन है एंड टू एंड, हम इस ऑप्शन को ऑन कर दिए, ओके कर दिए। अब क्या किया, वो दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो एक तरीके से ज्वाइन का भी काम करता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स पॉलीलाइन के लिए। मान लो कि पॉलीलाइन हमारा ओवरलैप हो गया, ये मैंने एक पॉलीलाइन बनाया, ये, और इसी को मैं यहां तक आगे और बढ़ा दिया। आप देखेंगे कि ये हमारा एक पूरा एक पॉलीलाइन है, लेकिन हमारा यहाँ तक एंड हो जाता, हमारा एक छोटा लाइन सेगमेंट इतना और जुड़ गया है। ये आप देखिए, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा और मैं एक बार क्लियर बनाता हूँ तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं ये जो लाइन है देखो, ये वाली लाइन, ये हमारी एक्स्ट्रा है अलाइन, यहाँ तक और बढ़ गया है। तो पॉलीलाइन के ऊपर ओवरलैप कोई है तो उसको डिलीट करना है, तो वहां पे एक और ऑप्शन मिल जाता है, ओवरकिल। एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको, एंटर करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन है ऑप्टिमाइज सेगमेंट विद इन पॉलीलाइन, और इसको मैं ऑन किया, टिक कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी ये हटा नहीं है, हमने ऑप्टिमाइज के बाद हटा नहीं है। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हमको, ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया, इग्नोर पॉलीलाइन सेगमेंट विड्थ, यहाँ से इसको भी ओके करके देखते हैं। अभी भी देखें कि ये हटा नहीं है, हो सकता है ये ओवरलैप नहीं हुआ है शायद, इसलिए एक बार और मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पॉलीलाइन PL, एंटर। यहाँ पे ये पॉलीलाइन हो गया, इसको कंटिन्यू
कर सकते हैं। ये मिडिल तक ले लेते हैं तो ये ओवरलैप में रहेगा। ये ऐसा, ये इतना ओवरलैप कर दिया हमने। अब हम ओवरकिल ऑप्शन लेते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने, एंटर किया, ये दोनों को रहने देते हैं, दिक्कत नहीं, ये सब ठीक है। ऑप्टिमाइज सेगमेंट यहाँ से मैं ओके किया। तो ये अभी भी पॉलीलाइन को ओवरकिल नहीं किया है। तो मैंने एक पॉलीलाइन बनाया था, ये हम करके देख रहे थे। देखो इस टाइप से ये हो जाता है यहाँ तक के जो था। एक बार और मैं करके बताता हूँ आपको। ये मैंने पॉलीलाइन पीएल एंटर किया और ये मैंने एक ऐसा पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैं ओवरलैप करता हूँ, ये मान लो यहाँ तक। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा में यहाँ पॉलीलाइन में ओवरलैप हो गया पॉलीलाइन बनाते हुए। तो अब इसको हमको ओवरकिल करना है, इस ओवरलैप को हटाना है। तो ओवरकिल कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज सेगमेंट विद इन पॉलीलाइन ये आपका टिक होना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, ये देखो इस टाइप से यहाँ तक जो आया था ये पॉलीलाइन जो है ओवरकिल हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी भी टाइप का जो पॉलीलाइन हो या फिर कलर लेयर हो या दो एंड वाले हो या लाइन ओवरलैप्ड हो, आप इस तरीके से इन सबको डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स यूज करके अपनी फाइल को हैवी होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे आगे के वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल IM AutoCAD देखते रहिए और उसका आप को अगर कोई वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।